नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। मोहे बात अहंकार सर पर रोनिया, सुख न पायन मूल नाम विचूनिया। मोहे बात अहंकार सर पर रोनिया, सुख न पायन मूल नाम विचूनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाए सर पर हारिया। सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाए सर पर हारिया। आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते, दिन बूझे सब वाद ज्योनि भरम ते। आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते, दिन बूझे सब वाद ज्योनि भरम ते। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो।
अमृत हर का नाम तिनी जन जप लिया। जिनको भय दया तिन साधु संग भया। अमृत हर का नाम तिनी जन जप लिया। कोटे कोटे असंख्य बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। खोटे खोटे असंख्य बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। गुण गावा दिन रात नानक चाहोयो। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। गुण गावां दिन रात नानक चाहो है। हे मेरे मालिक, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तुसी किरपा करो। मेरे ते बख्शिश करके मैनू अपने नाम दा दान दे दे। कह दो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पंजवें पातशाह कहते हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होछी। साडे जितने भी धार्मिक ग्रंथ ने प्यारी साध संगत, वो सानू इस गल की प्रेरणा करते हैं, नाम जपण की प्रेरणा करते हैं। ये ठीक है, उन्हां ग्रंथां नूं जिहड़े समझाण वाले ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ,
जितने भी साडे वेद ने, जितने भी साडे शास्त्र ने, जितने भी साडी सिमरतियां ते पुराण ने, वो केवल ते केवल एक नाम की गल करते हैं। नाम बिना सब कूड़, गल ही पूछी कह दो वाहिगुरु। नाम तो बिना जो कुछ भी है ये सब कुछ कूड़ है, ये झूठ है। केवल एक नाम ही सच है उस परमात्मा का। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने आप कह दिता कि नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आगास पताल, नाम के धारे सगले आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन सरवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। ये जो कुछ भी है, पिछले आप एक विचार किया सी प्यारी साध संगत, गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी वो कहने कि सब कुछ जो कुछ भी है ब्रह्मांड के अंदर चल रहा है, ये परमात्मा के भय के अंदर चल रहा है, ये नाम के सहारे ते चल रहा है। जो कुछ भी है ये नाम के सहारे ते चल रहा है। हुण आम आदमी एक सवाल उठता है प्यारी साध संगत, तुहाडे मन में उठता है, शायद साडे मन में कदी कदी गल उठती होनी है कि नाम की जरूरत की है, ये नाम क्यों जपया जावे, किस वास्ते नाम? क्या परमात्मा अपनी तारीफ का भुख है? क्या परमात्मा चाहता है कि मेरा नाम लिया जावे ते मैं तां उस दे नाल वड्डा होवांगा, अगर मेरा नाम तुसी नहीं लोगे ते मैं छोटा हो जावांगा? ऐसा नहीं प्यारी साध संगत। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है, वो कहने कि जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा न होवे घाट न जाए। अगर आप सारे मिलके, केवल आप नहीं, सृष्टि के जितने भी जीव जंत ने, सृष्टि के जितने भी परमात्मा ने रचना बनाई है, ये पशु ने, ये पंछी ने, ये परिंदे ने, ये वनस्पति है, ये सारी दी सारी मिलके अगर परमात्मा का नाम लैन लग जावे ना, ते कोई सोचे कि साडे नाम लैन दे नाल परमात्मा वड्डा हो जाएगा। गुरु जी कहते कि नहीं, जे सब मिल के आखन पाहे ते सारे मिल के फिर उस परमात्मा की निंदा करनी शुरू कर देन। गुरु जी कहने कि उस तिल मात्र भी फर्क नहीं पेगा। कह दो वाहिगुरु, जे सब मिल के आखन पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। वो ना ते तिल मात्र वड्डा होएगा ते ना ही तिल मात्र छोटा होएगा। हुण परमात्मा है कितना वड्डा प्यारी साध संगत। गुरु जी कहने कि अगर वो साडे किसी लेखे जोखे दे विच आ सके ना, फिर ते असीं उसदे बारे कविए, क्योंकि साडे लेखे तो बाहर है। एक जगह ते शब्द आंदा है गुरु नानक देव जी महाराज दा श्री राग दे अंदर, वो कहने कि कोटि कोटि मेरी आरजा, पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफे न देखा, सुपने सौन न पाओ, भी तेरी कीमत ना पावे, हों केवड आखा ना। हुण गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर की सोच है, वो कहने कि कोट कोटि मेरी आरजा, करोड़ा साल की मेरी उम्र हो जावे, करोड़ा साल की होंदी नहीं प्यारी साध संगत, अगर हो जावे। कहने कि कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियन अपियाओ, मेरा जिहड़ा खाना है ना वो हवा बन जावे। भाव इतना भी समा मैं वेस्ट ना करा कि मैं जितना खाना खाने दे विच समा वेस्ट करना है, ते चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौन ना ठाऊं। मैं किसी गुफा के अंदर जाके बैठ जावां, सूरज कदों चढ़ रहा है, वो कदों अस्त हो रहा है, चंद्रमा कदों प्रगट हो रहा है, कदों दिन निकल रहा है, कदों रात बन रही है, मैनू इस गल का कोई पता भी ना होवे,
इतनी मैं भक्ति करा, मैं इतनी वड्डी समाधि भी अगर लगा लवा तां भी तेरी कीमत ना पवे, हूं केवल आखा नाऊं। हे परमात्मा, तेरा नाम कितना वड्डा है, तेरा नामना कितना वड्डा है, तू आप कितना वड्डा है, मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता, मैं तेरे बारे कुछ भी कह नहीं सकता। ते अगली पंक्ति दे विच गुरु जी कहंदे ने कि पंखी होए के जे भवा सै आसमानी जाऊं, नदरी किसे ना आवो ना किछ पिया ना खाऊं, भी तेरी कीमत ना पवे, हूं केवल आखाना। हुण गुरु जी दी अपनी सोच है कि परमात्मा कितना वड्डा है। आसमान आपां एक वेखदे आ प्यारी साध संगत, साडे हर धर्म दी अलग अलग सोच है। कुछ कहते कि आकाश ते पताल सत ने, कुछ कहते कि नहीं परमात्मा ने 18 बनाए ने। हुण गुरु जी कहने कि प्यारिओ तुसी 7 कह लो, तुसी 18 कह लो, आगासा आगास, लख पाताला पाताल, अगर तुसी लखां भी कह लो ना उसकी गिनती नहीं की जा सकती। हुण कहंदे ने कि पंखी होए के जे भवा, परमात्मा की वडियाई कितनी है प्यारी साध संगत, क्योंकि साडे मन च सवाल पैदा होंदा है। असी परमात्मा नूं कवांगे, परमात्मा नूं याद करांगे तो होवेगा की। हुण गुरु जी कहने कि प्यारिओ परमात्मा इतना वड्डा जे कि पंखी होए के जे भवा सै आसमानी जाऊं, अगर मैं पंखी बन जावां, मेरे पंख लग जान, मैं उड़ना शुरू कर दिया, एक आसमान नहीं अगर सैकड़ों आसमाना दा भी मैं भरमन क्यों कर लवा, सै आसमानी जाऊं, नदरी किसे ना आवों, ना किछ पिया ना खाऊं, मैं किसी दी नजर च ना आवां, इतना उच्चा उड़ जावां, मैं किसी नूं दिखाई देवां ही ना, ना मैं कुछ खावां ना मैं कुछ पीवां। फिर गुरु जी कहने की भे तेरी कीमत ना पवे, हूं केवल आखा ना। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, मैं तेरे बारे में फिर भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तू इतना वड्डा है, तू आप इतना वड्डा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता। सोची प्यारी साध संगत, हुण कोई आदमी सोचे कि परमात्मा प्रगट होया, इस संसार ते इंसान दे रूप विच प्रगट होया, ये ठीक है प्यारी साध संगत। जिहड़े परमात्मा दे भगत ने वो परमात्मा नूं शरीर रूप दे विच भी उसदे दर्शन करना चाहते ने। बाकी वो परमात्मा, वो इतना वड्डा परमात्मा प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कहने कि थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उन्होंने थापिया नहीं जा सकता, उन्होंने कीता नहीं जा सकता, उन्होंने बनाया नहीं जा सकता। ते एक बेनती होर करा प्यारी साध संगत, जदों आपां मूल मंत्र दा पाठ करने आ ना, इको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग। सैभंग तो की मतलब है वो परमात्मा आप पैदा होया, उसका ना तो कोई मां है ते ना उसका कोई बाप है। हुण आपां कविए, आपां गुरु नानक देव जी महाराज नूं परमात्मा मान लई, मान लो तुसीं परमात्मा, आपां गुरु नानक देव जी नूं मान लिया, आपां मान लिया परमात्मा श्री राम जी नूं आपां मान लिया, आपां भगवान कृष्ण जी नूं परमात्मा मान लिया। हुण इसदा मतलब है कि परमात्मा नूं पैदा करने वाले परमात्मा तो वड्डे हो गए? नहीं प्यारी साध संगत, गुरु जी कहने कि थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उते इतना वड्डा है, वो पैदा नहीं किया जा सकता, वो तो स्वयंभू है, वो अपने आप ही पैदा होया। ते उसकी डेफिनेशन दे अंदर गुरु जी कहते हैं कि उसका नाम केवल उस परमात्मा का नाम सच्चा है। इस शब्द के अंदर हुण गुरु जी एक बेनती होर करते हैं, वो कहने कि नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मसू तोट न आवई, लेखन पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पावे, हो केवड आखा नाओ। मैं उस परमात्मा की कीमत फिर भी नहीं पा सकता, वो परमात्मा कितना वड्डा है। कहने कि लखा मन कागज हो गए, लखा मन कागज, उस दे उत्ते परमात्मा की उस्तत लिखी जावे
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। कितनी निमरता है प्यारी साध संगत जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर। गुरु नानक देव जी महाराज कदी अपने आप को उन्होंने रब नहीं आख्या। हाँ ठीक है, उन्होंने उस्तत करदिया होया भट्टा ने, भट्ट कीरत जी होए ने, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज की उस्तत करदिया होया कह दिता एक जगह ते कि आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप को उस परमात्मा का दास आखदे ने, ते 10वें पातशाह ने तो स्पष्ट कह दिता। प्यारी साध संगत विचार करांगे आपां, अगले 2 दिन अपने कोल होर जिहड़े हैगे ने समागम करने, उस विच आपां 8वें पातशाह, 9वें पातशाह, 10वें पातशाह के जीवन के बारे आपां कुछ सोचना है, उनके बारे आपां उस उत्ते कुछ विचार करनी है। ते 10वें पातशाह ते इत्थों तक कह दिता प्यारी साध संगत, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परहै, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो इस परमात्मा का तमाशा वेखण दे वास्ते मैं इस संसार दे उत्ते आया हां। ते प्यारी साध संगत जी फिर आपां गल कर रहे सी नाम दी। नाम परमात्मा दा नाम मंग रहे ने गुरु जी कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी मैं तुहाडे गुण गावां। हुण प्यारी साध संगत जी सानू सत संग दे अंदर केवल नाम की गल समझाई जाती है। आपां जितने दिनों तो सत्संग कर रहे हैं, कोई अज तो नहीं, साडे वेद, साडे पुराण, साडे शास्त्र, साडे धार्मिक ग्रंथ, साडे धार्मिक गुरु सारे दे सारे नाम दे बारे गल करते ने, फिर भी साडे मन दे अंदर नाम दे बारे किंतु ते परंतु हर टाइम चलिया रहता है। उसका कारण की है? अज दा जो इंसान है ना, केवल अज दा इंसान शुरू तो जदों तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना कीती, इंसान की एक सोच है, वो चाहता कि मैं जिहड़ा काम करा ना उस दे पिछे प्रत्यक्ष मैनू पता लगना चाहिए कि यह काम कीता ते इस दा मैनू कितना मुनाफा होया, इनदा कितना मैनू प्रॉफिट मिलिया। असी अपना केवल प्रॉफिट देखने हैं, जिथे सानू जिस काम में सानू प्रॉफिट होंदा है ना, असी उस काम पासे ते चल पैने आ। ते अगर परमात्मा दा नाम आ जावे ना, असी कहिए बई तुसी अमृत वेले उठिया करो, कहने लगदे जी नहीं जी सवेरे जाग नहीं खुलदी, रात नूं नींद नहीं आई, इस वास्ते मैं सवेरे उठ नहीं सकिया। हुण सोचना है प्यारी साध संगत जी, क्योंकि सानू परमात्मा दे नाम दी ताकत दे बारे अजे तक पता नहीं लग्या। कह दो वाहिगुरू। जदों सानू परमात्मा दे नाम दे बारे पता लग जाएगा, परमात्मा दी शक्ति दे बारे पता लग जाएगा। दुकान ते असीं जाने आ, तबीयत खराब होवे ना, घर वाली कह भी दे कोई गल नहीं अज रहन दो, नहीं बे नहीं मैं दुकान नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, मैं तो काम करना ही करना है। मन ना करदा होवे ना, तबीयत ठीक ना होवे तावी आदमी उस पासे ते चल पैंदा है। कई काम ऐसे आप करने आ, मन नहीं करता फिर भी आप काम करने आ। हुण जाने किधरे सानू पता है साडे मित्र संबंधी दे घर शादी है, उनके घर कोई फंक्शन है, उन्हें सानू इनवाइट कीता है, तबीयत साडी ठीक नहीं फिर भी असीं चले जाने। क्यों? मन नहीं करता फिर भी असीं चले जाने। ते नाम दी गल आवे ना, गुरुद्वारे जाना है बई अमृत वेले उठना है, नहीं जी उठिया नहीं जाता। मंदिर जाना जी नहीं, भाई थोड़ी देर घर बैठ के कर ले, नहीं जी मैं लेट हो गया मैं दुकान ते जाना है। कारण की है प्यारी सासगत? कारण ए कि नाम दी पावर, नाम दी ताकत, नाम दे बारे अजे तक असी समझे नहीं। एक छोटी जी साखी मेरी याद आ रही है। एक महापुरुष होए ने पंजाब दे अंदर, बड़ी पुरानी घटना, संत बाबा वसाया सिंह जी। मैं अगे भी एक बार एक साखी आप जी साझी की है, संगतां कुछ संगतां नूं याद होनी है उसके विचों। महापुरुष जगह जगह जाके ना, कदी किसी दे घर, कदी किसी पिंड विच, कदी किसी शहर ते जिथे उन्हां दा स्थान बनिया सी, डेरा बनिया सी महापुरुषां दा,
उत्थों चले जाते सी सत्संग करन वास्ते। हुण वेखदे सी महापुरुष एक बच्ची जिसका नाम उन्होंने लिखिया, उसके अंदर किताब जी उस किताब लिखी है जिस महापुरुषों ने आप वो किताब नहीं लिखी, उन्होंने पैरोकार ने वो किताब लिखी। तो मैं महापुरुषों के कोलों सुनी, भाई गुरु इकबाल सिंह जी कथा कर रहे थे। उस बच्ची का नाम उन्होंने सुषमा दस्या है। वो बच्ची जिथे भी महापुरुष सत्संग करते सी ना, वो बच्ची उत्थे पहुंच जाया करती सी। चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूर भी होवे ना, साधन ना होने के बावजूद भी उसनू पता लगे ना कि फलानी जगह ते सत्संग हो रहा है, वो पहुंच जाती सी प्यारी सत्संगत उत्ते सत्संग दे विच। एक दिन महापुरुष ने बुलाया उस बच्ची नू, कहने लगे बेटा तेरे घर दे गुस्से नहीं होंदे तैनू? आम तौर पर होंदा प्यारी सत्संगत, या तो आदमी कोई बिल्कुल खाली होवे, उन्हें होर कोई काम ही नहीं, भी तेरे परिवार नहीं है? कह लगी परिवार है मेरा, मेरे जेड़े घर वाला है बड़ा अच्छा बिजनेस है, उन्होंने बड़ा बड़ा कारोबार है। कह लगे बेटे तेन रोकदे नहीं? कहते बेशक रोकदे, मैं फिर भी आना। कहने लगे क्यों? ये जाग तेन कित्थों लगी? इस सत्संग दा तेरे अंदर चाह कित्थों पैदा होया? ये प्यास तेन कित्थों लगी? एक बेनती करा प्यारी साध संगत, जदों इंसान नूं प्यास लगदी है ना, आदमी नूं पानी दी वैल्यू दा पता उदों लगदा है। मैं ना पानी दी जग भरे पए ने ना, प्यास नहीं ते साडे वास्ते शरबत पे किसी भी काम दा नहीं। 36 प्रकार के पदार्थ साडे अगों पए ने, अगर सानू भुख नहीं लगी ना, सानू दी वैल्यू दा कोई पता नहीं, कदर दा कोई पता नहीं। रोटी दी भुख जदों लगदी है, अन्न दी कीमत उदों पता लगदी है। आदमी दे कोल करोड़ां अरबां रुपए ने, कोई कीमत नहीं। अगर एक जरूरत पै जावे आदमी नूं, औड़ सौड़ वेले किते जरूरत पै जावे ना प्यारी साध संगत जी, उस टाइम आदमी नूं अगर थोड़ा जिहा भी उसकी मदद हो जावे ना, उस टाइम आदमी नूं उसकी वैल्यू दा पता लगदा है। एक जगह ते नाम दा महत्व दसदियां होया गुरु जी अपने बाणी च लिखदे ने कि जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खड़े, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म ता लगे न तत्ते वा। आदमी उत्ते कोई मुश्किल पै जावे, ढोई कोई ना दे, उस टाइम उसके मित्र संबंधी रिश्तेदार कहते नहीं असीं तेरी मदद नहीं कर सकते। हुंदा प्यारी साध संगत, जिथों तक आदमी दे कोल 4 पैसे ने ना, माफ करना एक गल मैं कहांगा कि आम तौर ते संत महापुरुष भी करते ने, पैसे की निंदा करते ने। हाँ बाकी इतना जरूर है प्यारी साध जी, जरूरत है ना, जरूरत तो पैसे की भी जरूरत है। पैसा रब दा दूजा रूप कुछ ते कहंदे ने, जिहड़े कई सियाणे आदमी ने कहंदे कि पैसा रब दा दूजा रूप है। जिथे सानू नाम जप के आत्मक शांति मिलती ना प्यारी साध संगत, अगर शरीरिक सुख लेना किसी ने तो पैसे तो बिना नहीं। आप वेखिए महापुरुषों के जितने भी स्थान बने ने, बड़े बड़े स्थान साडे गुरुद्वारे बने ने, मंदिर बने ने, मस्जिद गिरजा घर बने ने, पैसे तो बिना तो कुछ नहीं बने। कोई आदमी कहे नहीं जी इस लेंदे नहीं पैसे, असते पैसे तो बिना करने नहीं। प्यारी साध संगत जी, जिथे लंगर चल रहे ने, जिथे उत्थे आवा है, आउंदा पहले आउंदा है, फिर उस विचों दिता जांदा है। हुण गुरु जी कहंदे ने कि जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। सारे रिश्तेदार मित्र जदों मुसीबत आवे ना किसी बंदे दे उत्ते ते सारे छोड़ के चले जांदे ने। हकीकत है प्यारी साध संगत, महापुरुष कहते कि इंसान की जो परख होंदी है ना, मित्र की परख भी हमेशा मुसीबत के टाइम होंदी है। जदों मुसीबत नहीं तो हर कोई मित्र है, थोड़ा प्यार वाला है, ते जदों मुसीबत पैंदी है ना, सही मित्र की परख उदों होंदी है कि वाकई ये मेरा सच्चा मित्र है कि नहीं। हुण गुरु जी कह रहे हैं कि लागू होए दुश्मना साक भी भज खड़े। हुण सारे दे सारे दुश्मन बन गए ने, क्योंकि पैसा तुहाडे कोल है नहीं। गुरु जी कहने कि सबो भजे आसरा
चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। हुण गुरु जी कहने की प्यारिया, बेशक तेरे मित्र रिश्तेदार संबंधी सारे चले गए, तेरा किसी ने मुसीबत दे तेरा साथ नहीं दिता। अगर मुसीबत दे अंदर तू परमात्मा नू चेते करेगा ना, परमात्मा दा नाम तेरे चेते आ जाएगा, फिर तेनू तत्ती वाव भी नहीं लगेगी। कह दो वाहिगुरू। ते अगली पंक्ति विच गुरु जी कहने कि जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर। स्वार्थ साओ ना को करे, ना किछ होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म, ताने चल होवे राज। गुरु जी कहने की जे को होवे दुबला, दुबले तो भाव कमजोर हो गया, गरीबी करके कमजोर हो गया। नंग भुख की पीर, पान वास्ते कपड़ा नहीं, रहन वास्ते मकान नहीं, खान पीन दे वास्ते रोटी नहीं, ते दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर। कोई ऐसा भी मित्र संबंधी नहीं रहा जिहड़ा आके धीरज दे देवे। प्यारिया कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, समा आएगा। जिवें रात होंदी है, रात तो बाद दिन आ जाता है। ए दुख ते सुख ए कपड़े ने, दुख सुख दोए दर कपड़े, पहने जाए मनुख। ए कोई आदमी आके धीरज दे देवे ना, हुण गुरु जी कहने कि तेनू धीरज देने वाला भी जिस टाइम कोई नहीं, ते दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर। स्वार्थ स्वाव ना को करे, ना किछ होवे काज, ते चित आवे उस पार ब्रह्म, तां निचल होवे। फिर अगर तेनू परमात्मा उस मौके ते भी तेनू परमात्मा चित आ जाएगा, तो निचल राज की है। प्यारी साध संगत, इंसान दे विचार ने, विचार करके इंसान। मैं कल महापुरुष दे बचन सुनने सी प्यारी साध संगत, स्वर्ग ते नरक ये दोनों साडे घर दे विच ने। एक कार दे विच दो जने जा रहे हैं ना, उन्होंने जिहड़ा आदमी संतोखी है ना, संतोखी वो आदमी राजा है, ते जिहड़ा आदमी संतोखी नहीं है, जिहड़ा आदमी त्रिपत नहीं है, वो आदमी भुख है, क्योंकि त्रिपत है नहीं। कह दो वाहिगुरू। दो बिरा ने प्यारी साध संगत, पैसा दोनों दे कोल है। मैं एक जगह ते महापुरुष दे बचन सुन रहा सी। एक वेरी एक महापुरुष उन्होंने कोल एक जजमान आ गया पंडित जी दे कोल, कहने लगा पंडित जी मेरे घर आज ना हवन करना है, ते तुसी आप कृपा करके तुसी आप दर्शन दियो। पंडित जी कहने लगे, महापुरुष कहने लगे, बेटा मैं ते बाहर किधरे ये काम करने वास्ते नहीं जाता। हाँ, मेरे जिहड़े दो बच्चे ने साडे इस मेरे स्थान दे उत्ते सेवा करते हैं ना, मैं उन्हां दो बच्चों तुहाडे नाल भेज दियां। भेज दिता। प्यारी साध संगत जो वापस आए ना, एक बड़ा खुश ते एक दा मुंह लटकिया होया। महापुरुषां ने वेख्या, पहले बच्चे को पूछा, बेटा बई बड़ी सेवा हुई, तेरे चेहरे तो लगता है तू बड़ा खुश आया। कहने लगे बाबा जी बड़ी कृपा हुई। कहने लगा जी बड़ी सेवा उन्होंने की। जो आन लगे ना, जिथे उन्होंने अन्न पानी की प्रसाद की सेवा की ना, आन वेले सानू उन्होंने भेटा भी दी, 1-1 रुपया सानू भेटा भी दी। ते दूजा जिहड़ा बच्चा सी ना, उसका मुंह लटकिया होया। कहने लगे बेटा की गल भाई, सेवा तो तुहाडी हुई है बड़ी, ए बड़ा खुश है, तू बड़ा उदास है, कारण की है, तेरे कोई ऐसी गल हो गई? नहीं। कहने लगे बाबा जी ऐसी गल तो नहीं है, बाकी जो मैं गया सी ना, मैं सोचे से भी बड़ी मोटी पार्टी है, 8-10 रुपए तो जरूर मिलणगे, उन्होंने केवल 1 रुपया मैंने दिता, इस वास्ते मेरा मूड खराब हो गया। ये की है प्यारी साध संगत? ये साडी अंदर दी सोच है। कह दो वाहिगुरू, अंदर दी सोच है साडी। एक परिवार के दो बच्चे ने, दो बिरा ने प्यारी साध संगत, ते वो दोनों उन्हां दी अवस्था इक्को जिही है, बाकी फिर भी एक आदमी खुश, एक आदमी दुख। हुण गुरु जी कहंदे ने कि जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर।
स्वार्थ साओ न को करे, ना किछ होवे काज। चित आवे उस पार ब्रह्म, तां निचल होवे राज। अगर उसको परमात्मा चेते आ गया ना ते वो इतना प्रसन्न हो जाएगा। ये परमात्मा दा भाना, ये दुख ते सुख मेरे अपने कर्म। जिहड़े आपां कर्मां दी गल करने ना प्यारी साध संगत जी, कर्म कुछ होर नहीं, कर्म तो भाव जे कम। परमात्मा साडे कम्मां नूं वेखदे कि काम कैसे करदा पिया है, यही काम साडे कर्म बन जांदे। जिहड़े काम असीं करने आ ना, वो हथ नाल करिए, वो अखां नाल करिए, वो जबान नाल करिए, ये साडे अपने सारे कर्म ने। अखां करके भी असीं पुण्य करने आ, अखां करके असीं पाप करने आ। इस जबान करके असीं पुण्य करने आ, इस जबान करके असीं पाप भी करने आ। प्यारी साध संगत जी, इन्हां हत्थां करके असीं पुण्य भी करने आ, इन्हां हत्थां नाल साडे कोल पाप ही हुंदे ने। साडा शरीर ये पुण्य भी करदा ते साडा शरीर पाप ही करदा। कह दो वाहिगुरू। ते परमात्मा कर्म की ने, कर्म तो भाव उनकी लैंग्वेज बदल गई है, मतलब कम किहड़े कम कीते ते कमां दा फल परमात्मा सानू देंदा है। अगली पंक्ति विच गुरु जी कहंदे ने कि जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग। ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौन करे चौकुंट का, घड़ी न बैसन होए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। एक इंसान बड़ी चिंता दे विच है, हमेशा चिंता करता रहता है, कदी उनके मन च खुशी आई नहीं। ते गुरु जी कहने कि अगर चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। कह दो वाहिगुरू। अगर उस मौके ते परमात्मा नूं चेते कर लैंदा है ना, तां फिर उसदा तन ते उसदा मन उसदा ठंडा हो जांदा है, शीतल हो जांदा है। हमेशा आत्मक सुख उस इंसान नूं प्राप्त हो जांदा है। जिहड़ी आपां गल कर रहे सी प्यारी साध संगत, महापुरुषां ने बच्ची कोल पुछया, बेटा तेरा परिवार तां है ना? कहने लगे जी है ते, बाकी मेरे किसी काम नहीं आया। वो कहने लगे हो सकता है कोई ऐसी गल होवे बई कई बार आपस विच परिवार विच बनदी नहीं। कहने लगे नहीं महापुरुषों, ऐसी कोई गल नहीं। मेरा पति मेरे नाल बड़ा प्यार करदा है, मैं पति नाल बड़ा प्यार करनी है। मेरे बच्चे बड़े आज्ञाकारी ने, मैनू किसी तरह की कोई कमी नहीं। कहने लगे बेटा फिर तू हर जगह ते सत्संग ते पहुंच जानी है। कहने लगे बाबा जी वो जितने भी मेरे हैगे ना मित्र संबंधी रिश्तेदार पुत्र धियां मेरा परिवार नौकर चाकर मेरे किसी काम नहीं आए। वो कहने लगे फिर क्यों काम नहीं आए? कहने लगे बाबा जी असल गल ये है कि मैं एक बारी मर के फिर दोबारा जन्म लिया। कह दो वाहिगुरू। कहने लगे बेटा वो किस तरह? महापुरुष सारी संगत कोल बैठी है प्यारी साध संगत। उस बच्ची ने जो हड बीती दसी, कहने लगे बाबा जी एक बारी मेरी मौत हो गई। मौत होने तो बाद धर्मराज दे दूत आए, यमा दे दूत आए, उन्हें मेरी रूह नूं लिया ते मैनू पकड़िया, क्योंकि मैं कदी सत्संग नहीं कीता सी। कह दो वाहिगुरू। मैं कदी सत्संग नहीं कीता सी, मैं कदी नाम नहीं जपिया सी। एक बारी जीवन दे विच एक बारी मेरी एक मित्र सी, मेरे प्यार वाली मेरी सहेली सी, ते ओ मैनू सत्संग विच लैके गई। बस मैं उत्थे मेरा मन ते नहीं लग्या, मैं अद्धा पौना घंटा मैं उत्थे बैठी ते बैठन तो बाद मैं आ गई। हाँ इतना जरूर है मेरे को बड़ी गुंजाइश होंदी सी, मैं पुण्यदान बड़ा करदी, गरीबां नूं रोटी खिलानी, मैं जेड़ा होर पुण्यदान करना, मंदिरां गुरुद्वारे विच धन देना, ये सारा कुछ तो मैं बड़ा कीता। बाकी मैं कदी सत्संग नहीं कीता, मैं कदी नाम नहीं जपिया। ते जदों मैनूं ओ लैके गए ना, लैके गए ते उन्हां जमा दे दूतां ने रस्ता विच मैनूं एक जगह ते उतार दिता। उत्थे एक पानी दी नदी चल रही सी। उस नदी दा इतना गंदा पानी सी जिस दे अंदर पीक पई चलदी सी, ब्लड पिया चलदा सी, इतनी बदबू आ रही सी उस दे विचों। उन्हां ने मैनूं उतार दिता। उन्हां दी शक्ल बड़ी डरावनी सी ते मैनूं कहण लगे इस नदी नूं तू पार करके ते उधर जाना है, अगे जाके तैनूं मिलांगे। कहण लगे जी मैं बड़े हाथ जोड़े उन्हां अगे कि मैं तैरना नहीं जानदी, मैं डुब जावांगी, मैनू मैं इत्थे रुक नहीं पा रही हाँ, मेरा दम घुट रहा है। वो कहने लगे जिवें मर्जी कर, तेनू तू तैर के परा जाना पेगा। कहने लगे जी उस टाइम एक औरत आ गई सफेद कपड़ियां दे अंदर, एक नौजवान बच्ची आ गई। उसने मैनू चुकिया ते चुक के जाके ते मैनू
उसने परले बन्ने ते लगा दिता। मैं उसको पूछा तू कौन है? मैं तेनू पहचानदी नहीं, तू मेरे कोई मित्र है, कोई संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, कोई देवी है, कोई परी है, तू कौन है? वो कह लगी ना सी तेरी मित्र, ना मैं तेरे कोई रिश्तेदार, ना मैं कोई देवी, ना मैं कोई परी, मैं तेरे सत्संग जो तू एक बारी सत्संग कीता सी ना अद्धा घंटा, मैं तेरे सत्संग दा फल हां। कह दो वाहिगुरू मैं तेरे सत्संग दा फल हां ते मैं तेनू पार कर देता है। उस तो बाद कहंदे कि मैनू जमा दे दूत लैके जो धर्मराज दी कचहरी विच गए ते धर्मराज नूं दूतां ने लकर गुस्सा कीता, कहने लगे तुसी किस सुषमा नूं लैके आ गए? ए नहीं, इस दे नाल 5-4 घर छोड़ के जिहड़ी सुषमा रहिंदी है ना नंबर उसदा लग्या सी, तुसी इस नूं गलती नाल लैके आ गए। उन्होंने मैनू चुक के जदों तले वापस सुटिया, मैं आ गई, मैं वेख्या कि मेरे परिवार दे सारे रो रहे हैं। मैनू तैयारी की जा रही है कि मैनू जाके शरीर नूं जलाया जाए, ते मैं एकदम विच आई ते मैं उठ के बैठ गई। मैं सोचे कि मैं कोई सुपना वेख्या, मैं कोई डरावना सुपना वेख्या। मैं पूछा हो की गया सारियां कोलों? वो कह लगे असीं हैरान हां, तू ते मर गई सी, तू वापस कित्थों आ गई? कह लगे थोड़ी देर तो बाद मैं फिर जदों वेख्या ना पड़ोस दे विचों जिहड़ा उन्हां दस्सिया सी 6-7 घर दूर तो रोण ते पिटण दी आवाज शुरू हो गई। मैनू पता लगे कि मेरे नां दी एक औरत उत्थे भी रहिंदी सी, उसकी मौत हो गई। जमा दे दूत उस नूं लैके गए, कहने लगे बाबा जी मैं प्रत्यक्ष वेख्या है, मित्र संबंधी रिश्तेदार परिवार वाले धन दौलत एक किधरे कम नहीं आउंदा, अगर कम आउंदा ते केवल एक परमात्मा दा नाम कम आउंदा है। कह दो वाहिगुरू। 10 बेनती कर रहा सी प्यारी साध संगत, सानू नाम दी कदर दा अजे पता नहीं है कि नाम दी कदर की है, ते जदों नाम दी कदर दा पता लग जाएगा ना प्यारी साध संगत जी, मैं एक बार अगे भी गल कीती सी प्यारी साध संगत कि जेड़े नाम जपदे ने ना महापुरुषां नूं कहण लगे, किसी ने महापुरुष बचन कर रहे सी कि जिहड़े नाम जपदे ने वो भी रोणगे ते जिहड़े नहीं जपदे वो भी रोणगे। एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगे बाबा जी तुसीं गलत कह रहे हो, जिहड़े जपणगे वो क्यों रोणगे? जिन्हां ने नहीं जपे उन्हें ते रोना ही रोना, जिन्हें जपे वो क्यों रोणगे? महापुरुष कहने लगे प्यारिया वो इस करके रोणगे, वो कहने लगे अगर नाम जपण दा इतना वड्डा फल मिलदा ते असी होर ज्यादा क्यों नहीं जपिया? जदों दा फल मिलेगा ना उदों सानू पता लगेगा, अजे सानू फल दा पता नहीं लगदा। कह दो वाहिगुरू। प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी विच गुरु जी कह रहे ने कि विसर नाही दतार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। प्यारी साध संगत जी आपां गुरु दा सत्कार करिए, गुरु दा सत्कार जितना आप गुरु दे नाल प्यार करांगे, आप जितना गुरु दी बाणी दे नाल प्यार करांगे ना साडा दुनिया च उतना ही ज्यादा सत्कार होगा। एक बेनती करके मैं अपनी गल खत्म करांगा प्यारी साध संगत जी। महापुरुष कहंदे ने प्यारिया गुरु दा सत्कार तू कर। साडा गुरु कौन है? साडा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ये ठीक है प्यारी साध संगत, गुरु कोई भी गुरु किसे नूं जिन्नू भी तुसीं मनदे हो, वो शरीर करके गुरु ने महापुरुष ने उन्होंने तुसी गुरु मनदे हो, तुहाडे वास्ते वो मुबारक। बाकी गुरु दा सत्कार करना ये सब तो पहला जरूर है। ते गुरु दा सत्कार कीजिए प्यारी साध संगत। गुरु दे चरण पकड़ने की ने ओने गुरु दे हुक्म नूं मनना। हुक्म मनिए होइए परवान, ता खसमे का मैल पाए सी। अगर उस खसम दा मैल मिलना है ना वो परमात्मा दी कृपा दे, वो गुरु दी कृपा दे नाल सानू मिलना है। गुरु दा सत्कार करो। महापुरुष कहंदे ने अगर गुरु ते तू फुल वरसाना है ना अपने गुरु ते, तां तेरे ते दुनिया फुल वरसावे। गुरु दे सत्कारे तू खड़ा हो जाना। आपां वेखने आ जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सत्कार करने लेके जाने आ ना, मैंने एक गल याद आई प्यारी साध संगत, अंग्रेजां दे टाइम दी गल है। कहंदे ने कि ये अज तो अंग्रेजां दा राज सी। उदों अंग्रेजां ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी स्वरूप एक जगह तो दूसरी जगह ते जाना हुंदा सी ना, अंग्रेजां ने गौरमेंट नूं किहा होया सी, गौरमेंट ने किहा उस उत्थे जितने भी प्रबंधक सी रेलवे दे कि जिस डब्बे दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बीड़ जावे ना उस डब्बे नूं तुसीं बिल्कुल सजा के लै जाना है। खैर इवें कीता जान लग्या जिवें अमृतसर तो बाबे दी बीड़ा तैयार होंदियां वो दिल्ली आणियां ने, किते होर जाणियां ने, क्योंकि होर साधन नहीं होंदे सी।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਟ ਆ ਗਈ। ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੋ ਸੱਚਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ, ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੌਰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰ
ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਖਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।